देखिए आज बात करेंगे इन्फ्लुएंजा, लास्ट था ना ये। हाँ, इन्फ्लुएंजा जो होता है ये बर्ड फ्लू होता है, यानी कि बर्ड माने क्या हो जाएगा, पक्षी। तो पक्षियों को खाने से, जैसे आपका बात करें हम, चिकन हो गया, कबूतर हो गए या हॉरिल हो गया। तो चिकन, कबूतर और हॉरिल जो होता है इनके खाने से ये रोग होता है हमको, समझ रहे हैं। कौन सा? इन्फ्लुएंजा, जिसको बोलते हैं हम लोग बर्ड फ्लू। क्या बोलते हैं? बर्ड फ्लू होता है। इसके लिए जो विषाणु होता है वो होता है आपका वो होता है आपका H5N1, और एक और होता है H1N1। क्या होता है? H1N1 होता है। दो चीज़ें होती है इसमें, ध्यान से देखिएगा ज़रा। एक होता है H5N1, दूसरा क्या होता है? H1 और N1 होता है। इसको बर्ड फ्लू बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग स्वाइन फ्लू। ये बर्ड फ्लू होता है जो चिकन, कबूतर, क्या हो गया, चिकन हो गया आपके, उसके बाद से हॉरिल हो गया। हॉरिल का नाम सुने हो? हाँ, हॉरिल हो गया, कबूतर हो गया, इन सब के खाने से जो है आपका बर्ड फ्लू होता है। क्या होता है? बर्ड फ्लू होता है। और इसके लिए वायरस कौन सा है? H5N1 वायरस जो है कौन सा है? H5N1 है। और ये है आपका स्वाइन फ्लू। क्या ये स्वाइन फ्लू है? और ये स्वाइन फ्लू जो रोग होता है ना, ये होता है सुअर से। किससे होता है जी? सुअर से होता है। सुअर खाने वाले, जो सुअर खाते हैं ना, हाँ, उनको उनके खाने की वजह से उसमें जो होता है स्वाइन फ्लू होता है। और उसके लिए जिम्मेदार वायरस कौन सा होता है? H1N1 होता है। और पक्षी जो आपके खाने वाले होते हैं उस क्या होता है? चिकन हो गया, कबूतर हो गया, हारिल हो गया, इन सबको खाने वाले हैं, उसको बर्ड फ्लू बोलते हैं हम लोग। इसका नाम है H5N1। क्या नाम है? H5N1। याद रहेगा दोनों। H5N1 किसके लिए? पक्षी के लिए। और सुअर के लिए कौन सा होगा? H1N1 होगा। H1N1 है दा कहीं के, समझ गए? हाँ, अब कैसे याद रखना है? तो पक्षी जो है आकाश में क्या करता है? उड़ता है। और जब उड़ेगा तो उसको नंबर ज़्यादा मिलेगा। और जो नीचे देखते हो, सुअर का काम क्या होता है? जहाँ कीचड़ होता है मार, उसी में जो है खूब जो है खूब होता है। चलिए, तो यहाँ पे जो है इसको नंबर कम मिलेगा। इसको 11 रुपये का न्योता दिया जाएगा इसके शादी में, और इसके शादी में 51 रुपये का न्योता दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। बर्ड फ्लू पक्षी, चिकन और उसके बाद से हॉरिल को खाने से होता है। और स्वाइन फ्लू किससे होता है? ये सुअर से होता है। किससे होता है? सुअर से होता है। तो लिखिएगा, लिखिए। इसका लक्षण बात करें तो लक्षण श्वास में कठिनाई होगी, ठीक है, गले में खराश, श्वास में कठिनाई और गले में खराश, ठीक है। और प्रभाव कहाँ डालेगा? ये प्रभाव डालता है सीधा श्वसन तंत्र पे। तो लिखिए इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। इसके दो बात करेंगे, एक होता है बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू होता है। विषाणु की बात करें तो विषाणु क्या होगा? H5N1, H5N1 हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा होता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, ठीक है। एक बर्ड फ्लू होता है और एक क्या होता है? स्वाइन फ्लू, ठीक है। स्वाइन फ्लू इसका विषाणु क्या होगा? H1N1, ठीक है, स्वाइन फ्लू का। ये स्वाइन बर्ड फ्लू किससे होता है जी? आपकी जैसे कि चिकन हो गया, चिकन हो गए, कबूतर हो गए, चिकन हो गया, कबूतर हो गया, उसके बाद से हॉरिल इत्यादि।
और ये किससे होगा आपका? सुअर से, ठीक है। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ऐसे ही आ रहा है, बर्ड बटे पक्षी, स्वाइन बटे सुअर, ठीक है। लक्षण या प्रभाव देख लेते हैं। प्रभाव श्वसन तंत्र पे, श्वसन तंत्र पे भी इसका प्रभाव होता है, ठीक है। लक्षण श्वास में कठिनाई, गले में खराश, गले में खराश, श्वास में कठिनाई और गले में क्या होगा? खराश हो जाएगा। तो ये हो गया रेखा हमें हिट करके पोंछे छोड़ गई। पहला था पंडित का टीका नींव है, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया अच्छे से। हाँ तो क्या करना है, केवल हमको याद होना चाहिए किससे रोग होता है। हाँ उसमें और 3 था, आपका टाइफाइड था, उसके बाद वाटरलिज्म था, एंथ्रेक्स, है कहता कि मारेंगे सही हो जाएगा मैं तुरंत। हम बोल रहे हैं कुछ और, तू बोल रहा है कुछ और ही। हम बैक्टीरिया के बारे में बात करें कि बैक्टीरिया से क्या क्या रोग हुआ, तो उसके बारे में तो ये बोल रहा है वायरस से। अब देखिए कुछ ऐसे रोग होंगे जो अलग होंगे, जैसे बैक्टीरिया से अलग रोग आपके देखे थे हम लोग। अब देखेंगे जाइका, जीका, क्या नाम है इसका? जीका, JIKA, ये जीका रोग है, ठीक है। अब ये क्या होता है इसके बारे में। जीका रोग ये भी एक वायरस के कारण ही होता है। यह जो है क्या, एक वायरस है। जीका रोग जो है ना, जीका रोग जो है एक वायरस है। ये जानते हो इसमें जीका रोग में क्या होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका मस्तिष्क छोटा हो जाता है। मस्तिष्क क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। इसकी वाहक कौन होती है? तो इसकी वाहक गर्भवती महिलाएं होती हैं। ऐसे हम लोगों में आता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, ऐसे आए तो। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं होती है, जो बच्चा होता है, आता तो उस महिला में है, लेकिन उस महिला को नुकसान नहीं पहुंचाता है, पहुंचाता उस बच्चे को है। उस बच्चे में ये होता है आपका कौन सा? जीका रोग, यानी कि उसका मस्तिष्क छोटा हो जाता है। अब जैसे भी, लेकिन ये बताया गया है कि छोटे बच्चों में ही होता है, ठीक है। कैसे आता है? एक इसका वाहक जो होता है एक मादा मच्छर होता है। मादा मच्छर, उस मच्छर के काटने के वजह से होता है। अगर वो मच्छर काटेगा ना, तो काटने की वजह से, जैसे मान के चलो कि कोई महिला है, उसमें गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला को मच्छर काट देगा, काटने की वजह से अब इससे वायरस जो है ना, उस महिला को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पहुंचाएगा उसके बच्चे को। जो बच्चा है उस बच्चे का मस्तिष्क छोटा हो जाता है। तो इसका जो वाहक होती है वो आपकी महिलाएं होती हैं। इस रोग का वाहक कौन होती है? महिलाएं होती हैं। अरे मादा मच्छर तो पहुंचाया उसको, लेकिन उसके वजह से किस में गया? माता से बच्चे में ना गया, तो वाहक कौन होगा? माता ही तो होगी ना। हाँ वही होती है। तो चलिए लिखिएगा इसको, जाइका। प्रथम वर्ष पूछा जाता है कि प्रथम वर्ष जो है कब जो है ये आया था, तो ध्यान रखिए प्रथम वर्ष 1947 में। प्रथम वर्ष 1947, ठीक है। स्थान पूछे तो युगांडा में, स्थान युगांडा, स्थान युगांडा में, ठीक है। प्रभाव कहाँ डालता है सर? ये प्रभाव डालेगा गर्भवती महिला, गर्भवती महिला। वाहक तो ठीक है, सही बोल रहे हैं। वाहक मादा मच्छर ही होगा, लेकिन ऐसे देखा जाए तो महिला से सीधा बच्चे में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। वाहक मादा मच्छर लिख लीजिए, वाहक मादा मच्छर, मादा मच्छर, ठीक है। मादा एडिज लिख लीजिएगा, एडिज, मादा एडिज मच्छर,
क्या हो गया, ये वाहक होती है इसकी। ठीक है, रोग बोले तो इस रोग का नाम होता है माइक्रोसिफेली रोग। रोग का नाम क्या देंगे हम लोग, माइक्रोसिफेली रोग। माइक्रोसिफेली रोग। माइक्रोसिफेली रोग का मतलब होता है छोटा मस्तिष्क। माइक्रोसिफेली रोग का मतलब क्या होता है, छोटा मस्तिष्क। छोटे बच्चों में छोटा मस्तिष्क किसमें होगा, छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अगला देखिए, अगला है इबोला। अगला है आपका इबोला। इबोला चलिए देखिएगा, इसका प्रथम वर्ष लिखिएगा। प्रथम वर्ष जो आया था 1976 में आया था। प्रथम वर्ष जो है 1976 में। स्थान बोले तो साउथ अफ्रीका। स्थान, हाँ, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका माने दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का मतलब क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, हाँ, ये जो होता है चमगादड़ का नाम सुना है। एक चमगादड़ फल खाने वाला होता है। क्या खाने वाला, फल खाने वाला। वो फल खाने वाले चमगादड़ की वजह से जो है ये फैलता है, फल खाने वाले चमगादड़ से। और हमारे जो है ना, हमारे शरीर से रक्त का स्राव होता है, रक्त बाहर आने लगता है, समझ रहे हैं, इसी की वजह से। तो लिखिएगा इसको, वाहक फल खाने वाला चमगादड़। वाहक जो होता है इसका फल खाने वाला चमगादड़ हो जाएगा। फल खाने वाला चमगादड़, फल खाने वाला चमगादड़ इसका वाहक हो जाएगा। रोग की बात करें तो इस रोग को जो है हम नाम देते हैं इबोला हीमोरेजिक फीवर। इबोला हीमोरेजिक फीवर। हीमोरेजिक फीवर, हीमोरेजिक फीवर। अंगों से रक्त क्या होना, अंगों से रक्त स्राव होना। अंगों से रक्त का स्राव होना आपका हो जाएगा। ठीक है, अंगों से रक्त का स्राव होना। अगला आएगा चिकन गुनिया। अगला नाम है चिकन गुनिया। ठीक है, चिकन गुनिया। चिकनगुनिया विषाणु हो जाएगा। चिकनगुनिया विषाणु, या इसी को आर्थो बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आर्थो विषाणु। इसी को आर्थो विषाणु भी कहेंगे। प्रभाव मस्तिष्क एवं पेशियों पर। मस्तिष्क एवं पेशियों पर। मस्तिष्क एवं पेशियों पर इसका प्रभाव दिखेगा। इसका वाहक मादा एडिज मच्छर भी होता है। इसी का वाहक वो भी होता है, मादा एडिज मच्छर। मादा एडिज क्या हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा। ठीक है,
लक्षण तेज बुखार, पेशियों में अकड़न। लक्षण तेज बुखार, पेशियों में अकड़न, पेशियों में अकड़न, जोड़ों में दर्द। जोड़ों में दर्द। उसके बाद से अगला आएगा आपका कोरोना। क्या जाएगा? कोरोना, ये भी वायरस है ना। कोरोना ठीक है। अब ये बताइए कोरोना जो है ये प्रथम वर्ष अगर पूछा जाए कब आया था? कब आया था जी? 2019 में चीन के वुहान शहर से आया था ना। हाँ, वहीं से आया था। ठीक है, प्रथम वर्ष 2019। कहाँ प्रभाव डालता है जी? प्रभाव कहाँ होता है इसका? हाँ, प्रभाव देखे हैं श्वसन तंत्र पे। श्वसन तंत्र पर जो है इसका प्रभाव दिखता है। चिकनगुनिया। अरे वही गुनिया। कहाँ पे? हाँ, चिकनगुनिया विषाणु। ठीक है, जो दिख रहा है वही लिखो ना। चिकनगुनिया है या चिकनगुनिया होता है विषाणु। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वायरस है, वायरस ही होगा इसका। ये वायरस के कारण ही तेजी से क्या होता है, फैलता है कोरोना वायरस। का चीन के वुहान शहर। चीन के साथ आया था। चीन के साथ आया था। कह रहे चीन के साथ आया था। कोरोना प्रथम वर्ष 2019 में प्रभाव श्वसन तंत्र पे। भारत में जो है 2 वैक्सीन भारत की थी और 1 वैक्सीन रूस की। स्पुतनिक जो था वो कहाँ का था? रूस का था। ठीक है, वो रूस का था आपका। और भारत में 2 आया। एक आया आपका कोविड-19। ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज इसका होता है अर्थ। ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज होता है। तो वैक्सीन जो थी कोविशील्ड, एक कोविशील्ड और एक स्पुतनिक। जो स्पुतनिक है रूस का है और कोविशील्ड जो है कहाँ का है? भारत का। और कोविड-19 भी कहाँ का है? भारत का ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोविड-19 क्या बोलते हैं इसको? कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज हो जाएगा। कोरोना वायरस क्या हो जाएगा? डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज हो जाएगा। ठीक है, वैक्सीन लिखिए कोविशील्ड। हाँ, वैक्सीन कोविशील्ड। वैक्सीन क्या है? कोविशील्ड। ठीक है ना। इसको बोलते हैं सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ये भारत का है। सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है बनाया था इसको। इसी ने क्या किया था? इसको बनाया था। ठीक है,
सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था, भारत का कोविशील्ड है, ठीक है। इसके लक्षण नहीं लिखवाएगा, लक्षण पहले लिख लेना चाहिए था। चलिए ठीक है, लक्षण लिख लीजिएगा। श्वसन में कठिनाई, सुगंध का अभाव होता है तो सुगंध भी क्या हो जाती है, नहीं आ पाती है। लक्षण लिख दे रहा है, एक वैक्सीन लिखकर लक्षण लिख लो, लक्षण लिखना। श्वसन में कठिनाई, सुगंध का अभाव होना, श्वसन में कठिनाई, सुगंध में अभाव होना, तेज बुखार, खांसी, छींक इत्यादि, खांसी, छींक इत्यादि, ठीक है। स्पुतनिक है, स्पुतनिक ये कहाँ का है आपका, रूस का है। स्पुतनिक रूस का है। भारत में mRNA तकनीक पर अब क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। पहली वैक्सीन कोरोना के लिए, पहली वैक्सीन कोरोना के लिए पहली वैक्सीन कोरोना के लिए ही बनाई गई। mRNA ये होता है ना कि जैसे कि हम लोग कोई भी वैक्सीन बनता है तो आप लोग जानते हैं कई लोगों पर टेस्ट किया जाता है, चूहे में, बंदर में, मानव में किया जाता है ना। टेस्ट करने के बाद से उसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन mRNA एक ऐसा होता है जिसमें टेस्ट नहीं किया जाता है, डायरेक्ट उसको अंदर क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। और दे देने के बाद से इसमें ये होता है कि जितने भी बाहर से जो चीज़ें आती हैं जो हमारे शरीर के हानिकारक होती है उसको तुरंत वहीं पे क्या करता है, उसके उपलक्ष्य में एंटीबॉडी बनाता है, उसको सीधा ख़त्म वहाँ से कर देता है, ठीक है। तो ये mRNA होता है, इसी के mRNA बोलते हैं हम लोग। इसी तकनीक द्वारा पहली वैक्सीन क्या हो गई थी, बनाई गई थी, ठीक है। तो ये हो गए आपके, ठीक है, जीका, उसके बाद से इबोला, चिकनगुनिया और कोरोना। ये 4 रोग जो है आपके वायरस से अलग से होते हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। ये तो आपका रोग था ही, इसके साथ साथ 4 रोग जीका, उसके बाद से इबोला, चिकनगुनिया और उसके बाद कोरोना। ये भी वायरस से होने वाले रोग हैं आपके, ठीक है ना। ये ख़त्म हो गया। अब कवक से देखना है हमको। प्रोटोजोआ है, नहीं सॉरी, प्रोटोजोआ नहीं, किसके, फंगस, फंगल बोलते हैं ना उसको। फंगस जो होता है, जो कवक होता है, सुबह के टाइम में देखते हैं आप, सुबह के टाइम में रोटी को खुले में छोड़ दीजिए, क्या लग जाता है उस पर, फंगस, यानी कवक आ जाता है ना, वाइट कलर का बैठ जाता है जो, तो वही कवक होता है। उससे होने वाला रोग देखेंगे हम लोग। अचार में भी आ जाते हैं, ज़्यादातर तेल वाले पदार्थ जो होते हैं ना उसी में आते हैं ये, ठीक।